नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पोटका पंचायत की सरमदा कॉलोनी में 15 परिवार निवास करते थे, मगर बिजली और पानी की सुविधा न होने से 7 परिवार दूसरे गांव में पलायन कर चुके हैं। वहीं अभी 8 परिवार बच गए हैं, जिसमें से 2 परिवारों को ही बिजली मिल पाया है, क्योंकि यह 2 परिवार पैसा दिए थे, मगर बाकी परिवार पैसा नहीं दे पाए, जिसके कारण इन परिवारों तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। इनका कहना है कि हम लोग दैनिक मजदूरी कर परिवार का जीवन यापन करते हैं, हम लोग पैसे कहां से लाएंगे। वहीं कई परिवार के पास न तो राशन कार्ड है, न ही शौचालय की व्यवस्था है। यहाँ स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोलती नजर आ रही है। कॉलोनी में पेयजल की सुविधा नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पानी लेने जाते हैं। इन परिवारों को अब तक सरकारी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। कई बार लिखित देने के बाद भी इन परिवारों को न तो पेयजल उपलब्ध हो पाया है, न ही बिजली। अंधेरे में ही रहने को विवश है ये सारे परिवार। प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे, ताकि इन परिवारों का घर रोशन हो सके और स्वच्छ पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था हो सके। লেট্রিন বাথরুমও নাই, ইন্দিরা আবাসও নাই, কোনো নাই, অনেক জায়গায় হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের এখানে হয়ে নেই। আর আমাদের বোরিংটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বোরিংটা বানাবার নাম করছেন নাই, আর অত দূরে জল আনছি আর আমরা খাচ্ছি। কষ্ট হচ্ছে, জল, লাইন, বিজলি, আসা যাওয়া, দূর কাজ করতে যাচ্ছি, আসি করে আরও আন্ধারে যাচ্ছি জল আনতে। তার বাদে গাঁয়ের লোককে বলছি, মুখিয়াকে আর কে, যে বোরিংটা বনাই দেব বলি করি, তো তখন বলছেন বনাই দিব বলছেন, আর বনাই দিচ্ছেন। আর জল তো নাই, বোরিং কতদিন বলি সঞ্জয় সর্দারকে করলেই नहीं, तो जल আমরা बहुत दिन खाते। गाय के लिए उन लोग बोला, गांव का आदमी जी पहले 25 रुपया का 2500 करके पैसा जमा करो, उसके बाद हम लाइन देगा। कहे उन लोग जो ट्रांसफार्मर है खर्च करके लाया, इसलिए लाइन काट दिया उन लोग। क्राइम चेक ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष राजेश सामंत और सामाजिक सेवा संघ के द्वारा पीएचडी विभाग के एसडीओ से बात की गई और कहा गया कि गदड़ा मेन रोड से लेकर गोविंदपुर मेन रोड तक पेयजल विभाग का सप्लाई पानी लीक होने के कारण 2 महीने से सड़क पर पानी बह रही है, जिसके कारण छोटे बड़े गड्ढे हो गए हैं, पानी सड़क पर जम गया है। आम पब्लिक को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गड्ढे से छोटी मोटी दुर्घटना भी हो रही है। क्षेत्र के विधायक सांसद भी इस रोड से गुजर चुके हैं, इस बात की जानकारी है क्षेत्र के विधायक और सांसद के प्रतिनिधियों को भी। उसके बावजूद इस क्षेत्र की स्थिति है। क्राइम चेक ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष राजेश सामंत ने इस संबंध में पीएचडी विभाग के एसडीओ से बात किया, तो उसने टेंडर का हवाला देते हुए काम विलंब से होने की बात कही। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से एकदम गड्ढा भरा हुआ है, लोग गिर भी रहे हैं, कादो भी हो गया है। हम लोग पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता को सामाजिक सेवा संघ की ओर से ये मांग किए हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बाल विकास परियोजना द्वारा सरायकेला जिले के गमरिया प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए सेविकाओं को गैस चूल्हा उपलब्ध कराया गया। गमरिया प्रखंड में कुल 248 आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। अब तक 148 गैस चूल्हा का वितरण हो चुका है। आंगनबाड़ी केंद्रों में खाना पकाने के लिए गैस चूल्हा प्राप्त होने पर सेविकाओं के चेहरे पर एक खुशी की लहर देखने को मिली। पहले हम लोग लकड़ी पर बनाते थे या कोयला का चूल्हा बनाते थे, बहुत कष्ट होता था, धुआं से बचते थे, बहुत कष्ट होता था, आँख में पानी निकल रहा था। अभी चूल्हा के लिए बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ 248 सेंटर है गमरिया ब्लॉक में, और इन लोग के लिए अभी गैस चूल्हा और पाइप आया है, तो इस सेविका को दिया जा रहा है। शहर व आसपास के क्षेत्रों में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले दिनों सरकार के आदेश पर धालूम अनुमंडल पदाधिकारी ने पूरे शहर में वैसे लोगों पर नकेल कसना शुरू किया जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। इसी क्रम में सुंदरनगर थाना अंतर्गत रुगरडी, परसुडी थाना अंतर्गत सोपोडेरा और गोलपाड़ी के निकट अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकारी जमीन पर बने मकानों और बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। साथ ही दोबारा निर्माण किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने दी। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विशेष पुलिस बल को तैनात किया गया था, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटा जा सके। हालांकि इस दौरान किसी तरह का विरोध नहीं दिखा। धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह स्वयं अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। 2 जगह, एक तो सुंदरनगर में सुंदरनगर थाना क्षेत्र में था, और एक दूसरा यहाँ पे परसुडी थाना क्षेत्र में सोपोडेरा में। और किन किन क्षेत्रों में हटाया जाएगा? ये इन द कोर्स ऑफ टाइम पता चल जाएगा आप लोगों को। जहाँ हम लोग कार्रवाई करेंगे वहाँ पर सूचित। इनके खिलाफ बीपीएल वाद भी पारित था। बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के अंतर्गत वाद में निर्देश पारित था कि आप अपना हटा दें 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण। या नहीं हटा रहे थे, इनको कई बार आके मना भी किया गया है, बट पुनः ये चोरी छुपे घर बना रहे थे।
झारखंड छात्र मोर्चा ने कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति के कारनामों से नाराज होकर जमकर प्रदर्शन किया और कुलपति पर प्राइवेट बीएड कॉलेज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। छात्र मोर्चा का कहना है कि प्राइवेट बीएड कॉलेज के जो टीचर है उनका शैक्षणिक सर्टिफिकेट सही नहीं है और कम पढ़े लिखे लोग बीएड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में सरकारी बीएड कॉलेज से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। वहीं कुलपति को सीधे तौर पर इन लोगों ने कहा कि प्राइवेट कॉलेजों को जो मान्यता दिया जा रहा है उसे रद्द किया जाए, नहीं तो जोरदार आंदोलन करेंगे। यहाँ जो सहवासा के अभी कुलपति है वे प्राइवेट कॉलेज को बहुत मान्यता दे रहे हैं, उनका मन बढ़ा रहे हैं। हमारी मांग थी कि इस कॉलेज को मान्यता नहीं दिया जाए, क्योंकि इस कॉलेज में जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनकी योग्यता नहीं है कि बीएड कर तो बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन फिर भी इस कॉलेज को मान्यता दे दिया गया। इसी का विरोध करने आज हम लोग यहाँ आए थे। इससे पूर्व इस कॉलेज हम लोग आए थे, इन्होंने कहा कि आप डीसी से बात कर लीजिए, तो आज हमें मौका मिला कि डीसी खुद यहाँ चल के आए थे, तो हमने आमने सामने दूध और पानी का पानी करने का काम किया। सरायकेला खरसावां जिले के ईंचागढ़ प्रखंड क्षेत्र का आदिवासी टोला तपोवन से आगशेत तक बना सड़क 1 वर्ष में ही जमींदोज हो गया। जी हां, आपको बता दें कि ग्रामीण कार्य प्रमंडल सरायकेला खरसावां द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत आदिवासी टोला तपोवन से आगशेत तक 5.238 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास तत्कालीन माननीय सांसद राम टहल चौधरी एवं माननीय विधायक साधुचरण महतो के कर कमलों से 26/10/2018 को किया गया था। वैसे 2019 को भौतिक रूप से कार्य को पूर्ण किया गया और महज 1 वर्ष में इस सड़क का पता नहीं चल रहा है। वैसे बाइक सवार भी हिचकोले खाते धूल भरे गड्ढे पर सफर करने को मजबूर है। वैसे गड्ढे पर सड़क या सड़क पर गड्ढे बने हैं और सड़क जमींदोज हो गया है। वैसे करोड़ों की लागत से बनी यह सड़क 1 वर्ष में एक गड्ढे में तब्दील हो जाना कहीं न कहीं विभागीय कमिश्नर खोरी की बू आ रही है। 26/10/2018 को माननीय सांसद श्री राम टहल चौधरी और माननीय पूर्व विधायक साधुचरण महतो जी के कार्यकाल में 26/10/2018 को शिलान्यास हुआ और आदिवासी टोला तपोवन से आगसिया मोड़ तक ये 5 किलोमीटर निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन रोड का स्थिति इतना खराब है कि आदमी का आवागमन पूरा बाधित हो रहा है। झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्रीय समिति के द्वारा सांची स्थित झामुमो संपर्क कार्यालय में 28 अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अनवर अली की अध्यक्षता में मनाया गया। वह इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बाबर खान एवं विशेष अतिथि के रूप में मनवर हुसैन आदि कई मुख्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर अल्पसंख्यक के संवैधानिक अधिकार से संबंधित विचार विमर्श किया गया। वहीं उपायुक्त के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन सौंपा गया और मांग किया गया कि अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त निगम एवं सच्चर कमेटी के सिफारिश को शीघ्र लागू किया जाए और अल्पसंख्यक को उचित आरक्षण दिया जाए आदि कई मांग की गई। राष्ट्रीय जो आयोग है उसके द्वारा ये गठन किया गया और उसके बाद इसका उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक अपने अधिकार की रक्षा कैसे करेंगे और अपने अधिकार की प्राप्ति कैसे करेंगे। उन्हीं विषय को लेकर के हम लोग राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आज अल्पसंख्यकों का अधिकार जो संविधान ने दिया है भारत देश का, आज वो अधिकार से हमें वंचित रखा जा रहा है। वो अधिकार हमें मिलना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में सबको बराबर से अधिकार दिया गया है। जमशेदपुर के खैरबनी कच्चा प्लांट को लेकर बवाल शुरू हो गया है। खैरबनी के ग्रामीणों ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि शहर का कचरा गांव में क्यों जाएगा, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलेगी। उधर ग्रामीणों ने साफ तौर पर कचरा प्लांट नहीं लगाने का ऐलान कर दिया है। वैसे ग्रामीणों के विरोध के बाद कचरा प्लांट को लेकर प्रशासन के ऑफिस में है। अब सवाल यह उठता है कि कचरा डबिंग कहाँ होगा। अगर यही हाल रहा तो शहर का कचरा शहर में ही रह जाएगा और तरह तरह की बीमारियां फैलेगी। कर्मचारियों के साथ में चुपके चोरी से गए थे कि वहाँ हम जमीन देखे हैं और जो अरे जमीन तो वहाँ आदिवासियों का है, रैयती जमीन है, वहाँ वन भूमि है, आप कहाँ उस जमीन पर प्लांट बनाने का प्रस्ताव लिया है? क्योंकि हम लोग 10 साल पहले उसको रिजेक्ट कर चुके हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि वहाँ प्लांट नहीं बनेगा, कचरा प्लांट नहीं बनेगा। मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा 22 दिसंबर को चुनाव होना है। उधर चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। वैसे अध्यक्ष पद के 3 दावेदार हैं और तीनों दावेदारों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। हालांकि अपने समाज के लोगों को अपने विजन के बारे में बताते हुए अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत पड़ने वाले सभी मारवाड़ी परिवार तक पहुंचकर प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं ताकि समाज का विकास हो सके। सभी अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं। लिख कर दे रहा हूँ कि ये व्यवस्था में जमशेदपुर में अच्छे शिक्षकों के द्वारा
वरिष्ठ और नॉलेजेबल शिक्षकों के द्वारा ये व्यवस्था मैं अपने समाज के बच्चों के लिए स्पेशल करवाऊंगा। पहले भी सपना था और पहले भी मैंने ये व्यवस्था की है और आज भी मेरे विद्यालय में कोई माने बोलने की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन शोभा भी नहीं देता है। आज भी अगर मेरे विद्यालय में अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 10 से 15 बच्चे मैं निःशुल्क फ्री अपनी तरफ से पढ़ाता हूँ। हम समाज में एक एक छोटा से छोटा आदमी को भी जोड़ना चाहते हैं, प्लस जो भी कोई कमज़ोर हम लोग का है समाज में, उसको सामने नहीं आना चाहता है, उसको हम सामने लेके आएंगे। सरायकेला स्थित जमशेदपुर एनआईटी में 10वीं कन्वोकेशन समारोह की तैयारी पूरी हो गई है, जहां विभिन्न विभागों के करीब 800 सफल विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर की तरफ से सफलता की डिग्रियां बांटी जाएगी, जिसमें से यूजीसी और एनआईटी के सर्वोत्तम 2 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से एवं 27 सफल विद्यार्थियों को रजत पदक से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इसरो चेयरमैन डॉक्टर शिवन रहेंगे। कोविड-19 के मद्देनजर पूरा कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से मनाया जाएगा। हालांकि पूरे कार्यक्रम को लेकर तमाम पदाधिकारी काफी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर का, जिसको एनआईटी जमशेदपुर कहते हैं, 10वां कन्वोकेशन समारोह होगा कल 11 बजे से वर्चुअल मोड में। और इस कन्वोकेशन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर के शिवन जी हैं, जो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। वो मुख्य अतिथि होंगे और दीक्षांत अभिभाषण देंगे। और ये पूरा कार्यक्रम वर्चुअल मोड में होगा, कोई छात्र कैंपस में नहीं आएगा। राजनगर थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर दूरी पर प्रखंड कार्यालय के पीछे राजनगर महतो टोला में आज सुबह एक व्यक्ति का शव को पलाश के पेड़ पर झूलता पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने राजनगर थाना को सूचित किए जाने के बाद प्रशासन के द्वारा शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि शव की पहचान सरायकेला के गुटूसाई निवासी राजू गोप के रूप में हुई है। वहीं उनके परिजनों ने बताया कि पिछले 3 साल से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो 3-4 साल से मेंटल खराब था, दिमाग खराब है। तो उस हिसाब से कब यहाँ रहता है, कब वहाँ रहता है, कहाँ रहता है, इसका पता नहीं है यार। फैमिली में सिर्फ उसका वाइफ है, ठीक है, उसका भाई है, उसका वाइफ है। सरायकेला जिले के एकमात्र सेंचुरी, जहां प्रतिदिन हजारों की तादाद में पश्चिम बंगाल व उड़ीसा एवं बिहार आदि राज्य तथा झारखंड राज्य के कोने कोने से पर्यटक चांडिल के दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में घूमने पहुंचते हैं। रजनी हाथी से मिलकर पर्यटकों को मिलता है खुशी। रजनी के साथ सभी ने लिया सेल्फी, जिससे कुछ पल लोगों में खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन वन विभाग के अनदेखी कारण आज पर्यटक मायूस होकर लौट रहे हैं। कभी खुला कभी बंद से पर्यटक वन विभाग प्रति नाराजगी जताई। उप वन संरक्षण एवं क्षेत्र निदेशक गज परियोजना जमशेदपुर के आदेशानुसार कोविड-19 के कारण सरकार के अगले आदेश तक दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में प्रवेश वर्जित है। सरकार द्वारा निर्देश और यहाँ घूमने आए थे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बंद है और हम लोग आगे नहीं जा पा रहे। बस काफी अच्छा जगह है, यहाँ पे देखने में काफी अच्छा है, जगह प्लेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है। जमशेदपुर के टरको थाना अंतर्गत प्रेमनगर निवासी एक वृद्ध अपनी फरियाद लेकर शुक्रवार को जिला पुलिस कप्तान के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दामाद पर उनके घर को हड़पने और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वृद्ध का नाम इंद्रमणि मिश्रा है और वे टाटा मोटर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनकी 4 बेटियां हैं और उसने सबसे बड़े और तीसरे दामाद के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। मेरा जो है कि दामाद मेरे को घर से निकालता है, बोलता है मेरा घर है, तुम यहाँ से बात नहीं रहने देंगे। लॉकडाउन में घर चले गए थे, बेटी दामाद घर में कब्जा कर लिया। दामाद बेटी दामाद